Hello everyone. Welcome to the next edition of chemistry class. We will continue with carboxylic acids. So we had seen classification of carboxylic acids and one method for the preparation of carboxylic acid. Now we'll move to the further methods for the preparation of carboxylic acid. So today's portion we will cover is preparation of कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो सेकेंड मेथड देखते हैं हम. सेकेंड मेथड फ्रॉम एसिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड. फ्रॉम एसिल क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड. दिस इज द सेकेंड मेथड फ्रॉम एसिल क्लोराइड. Now carboxylic acid can be prepared by taking acyl chloride and acyl anhydride. So acyl chloride, इसमें one aspect we have to remember that acetyl chloride क्या होगा फॉर्मूला? acetyl chloride CH3COCl. This reacts with acetyl chloride reacts with water violently. An explosive kind of reaction. It is an explosive kind of reaction. So acyl chloride में acetyl chloride we will not use since it will react very violently and an explosive kind of reaction. So we will take benzoyl chloride. So example number 1 we will take is benzoyl chloride. क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये बेंजीन रिंग लिया हमने और यहाँ आ गया ये COCl, बेंजोइल क्लोराइड. इसमें रिएक्शन क्या करनी है अपने को? हाइड्रेशन करना है. हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर. तो इसीलिए हमने लिखा है कि एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ वाटर वायलेंटली, एक्सप्लोसिव रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो विल टेक बेंजोइल क्लोराइड एंड टू दिस वी विल ऐड वाटर. सो दिस इज अ स्लो रिएक्शन. तो बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट स्लोली whereas acetyl chloride reacts in an explosive manner. This will give. अच्छा, ये रिएक्शन में अब कंडीशन रह जाएगी. Here we have to take pyridine. Pyridine will act as a base and as a solvent also. Pyridine because साइड प्रोडक्ट इसमें जो मिलने वाला है वो एसिड रहेगा. कौन सा एसिड रहेगा? इनऑर्गेनिक एसिड लाइक HCl. और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पर पायरिडीन का यूज करना असेंशियल. CH. अब क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O OH. ये बना बेंजोइक एसिड, है ना. तो बेंजोइल क्लोराइड को आपने बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लिया. अब साइड प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर? HCl. ये HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं पायरिडीन, सो दैट वी कैन हैव बेंजोइक एसिड हियर. अदरवाइज क्या होगा? पायरिडीन नहीं रहेगा तो इसका एसिडिक नेचर सॉल्यूशन का HCl के कारण आ जाएगा. तो बेंजोइल क्लोराइड ऑन हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन will give benzoic acid. तो रोल ऑफ पायरिडीन ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट we will take anhydride. Anhydride, acetic anhydride. Acetic anhydride का फॉर्मूला हम लिखते हैं CH3 CO twice O. एसिटिक अनहाइड्राइड. अब ये एसिटिक अनहाइड्राइड को आप HOH के साथ में रिएक्ट कर लो तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? ट्वाइस CH3COOH. We get carboxylic acid
that is acetic acid. एसिटिक अनहाइड्राइड ले लिया, बेंजोइक अनहाइड्राइड ले लो, बेंजोइक अनहाइड्राइड, थर्ड एग्जाम्पल बेंजोइक अनहाइड्राइड। अब बेंजोइक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H5, तो यहां लिखते हैं C6H5CO and here twice O, benzoic anhydride. Benzoic anhydride on hydration will give benzoic acid, so we get here benzoic acid C6H5COOH, so we get from anhydride carboxylic acid. So एसिल क्लोराइड में से बेंजोइल क्लोराइड एग्जाम्पल लिया, अनहाइड्राइड में एक एलिफेटिक लिया और एक एरोमेटिक लिया, हमें फिर अकॉर्डिंगली वहां एसिड मिल गया। नाउ थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जनरल फॉर्मूला पता है RCOOR-। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है एंड वी कैन कैरी आउट एसिड एज वेल एज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ इट। सो फर्स्ट वी विल टेक एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 और HCl, एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट। सो एस्टर क्वाइट इजी, RC डबल बॉन्ड OOR-, एस्टर बना लिया हमने। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, HOH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, आपको क्या मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिलता है, उसके साथ अल्कोहल भी मिलता है ना। तो अल्कोहल कौन सा ग्रुप बनाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा ग्रुप बनाएगा, ये अभी एग्जाम्पल में समझ लेंगे। यहाँ तो जनरल है, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, R-OH is what? It is an alcohol. So take example of this. We take CH3, COO, C2H5. Different लेते हैं तो easy हो जाएगा. Now this compound is ethyl acetate. Ethyl acetate on acid hydrolysis by using dilute H2SO4. हाँ जी, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब एस्टर में दिस इज द पार्ट ऑफ एन एसिड, है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज एन अल्काइल ग्रुप, दैट्स व्हाई द नेम इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट मीन्स इथाइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड, इथाइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पार्ट कौन सा देखा अभी आपने, एसिड वाला, तो ये काय में कन्वर्ट होगा, एसिड में। और ये जो इथाइल वाला पार्ट है, अल्काइल ग्रुप है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल। सो एस्टर ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये एसिटिक एसिड मिला आपको और उसके साथ अल्कोहल मॉलिक्यूल C2H5OH ethanol. So this is what hydrolysis of ester to get carboxylic acid. अब एक एग्जाम्पल एरोमेटिक का भी ले लेते हैं। तो इथाइल एसीटेट, देखिए ध्यान में रखना है यहाँ पर कि कौन सा एसिड पोर्शन में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोलिसिस होके, और कौन सा पार्ट उसमें अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वी कैन टेक इज एरोमेटिक, तो इथाइल बेंजोएट ले लेते हैं, एसीटेट के जैसा इथाइल बेंजोएट।
ये ATE लास्ट में है तो वो एस्टर को रिप्रेजेंट करता है, ATE, इथाइल बेंजोएट। तो ये बेंजोइक एसिड बनाते हैं पहले, ये बेंजोइक एसिड वाला आ गया पार्ट, अब ये बेंजोइक एसिड हो गया। इसका इथाइल बेंजोएट बनाना है तो आप ये हाइड्रोजन के जगह पे C2H5 लगा दीजिए। तो C2H5 COO C6H5 इथाइल बेंजोएट। आपको क्या करना है, यहाँ एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है यूजिंग व्हाट, डाइल्यूट H2SO4। हीट भी करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट अब फिर से, अब बेंजोएट, ये बेंजोइक एसिड का पोर्शन हो गया है ना, और इथाइल क्या है उसमें सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट काय में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। तो हम देख रहे हैं ये जो बेंजोएट पार्ट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एसिड। तो आपको एसिड क्या मिलेगा यहाँ पर, बेंजोइक एसिड, विल गेट बेंजोइक एसिड COOH, और इसके साथ आपको अल्कोहल कौन सा मिलने वाला है, C2H5OH, इथाइल, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। सो दिस इज व्हाट द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। ऐसी ही हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखते हैं। बी पार्ट इज alkaline hydrolysis of ester. Now in case of alkaline hydrolysis of ester, it is a two-step reaction. Alkaline hydrolysis of ester is a two-step reaction. So let us write B part, alkaline hydrolysis. Two-step reaction, as I am saying it, because in the first step, ester is reacted with alkali to get sodium or potassium water soluble salt. Sodium or potassium salt. That sodium or potassium salt on decomposition in presence of dilute acid gives carboxylic acid. So let us take this reaction. We take COOR dash, react with alkali sodium hydroxide or potassium hydroxide. This will give RCOONA. मैंने कहा है ये एसिड वाला पार्ट है, तो वही रिएक्ट होगा बेस के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बचा क्या आपके पास में, यहाँ पर अगर Na इधर चला गया तो रेस्ट इज व्हाट, R-OH बच गया आपके पास। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इंटरेस्टिंगली दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is nothing but soap, and therefore this reaction is known as saponification. 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 This is known as saponification. So saponification is what, soap formation, which is done by using alkaline hydrolysis of ester. इसका एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल, CH3COO C2H5, स्टेप नंबर 1। अब ये तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला, हाँ इसको ही कंटिन्यू करते ना। स्टेप 2 में क्या होगा, बाद में एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो ये जो सेपोनिफिकेशन, जो सोडियम सॉल्ट आपको मिल गया, इसे क्या करेंगे, अब आप डिकम्पोज करेंगे। जब आप इसे डिकम्पोज करेंगे बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl, डिकम्पोजिशन, द स्टेप इज डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ से आपको सोडियम सॉल्ट का क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और ये जो Na है ये एसिड के साथ मिलके क्या प्रोड्यूस कर देगा, NaCl। तो डाइल्यूट HCl से उसको डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज किया तो NaCl सॉल्ट मिल गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो डियर स्टूडेंट, है ना, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। पहले हम क्या करेंगे, उसे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज व्हाट वी कॉल एज सैपोनिफिकेशन, and this sodium or potassium salt on decomposition by using dilute HCl finally gives carboxylic acid। तो चलो बच्चे लोग अभी क्या करते हैं, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल CH3COO C2H5, वही एग्जाम्पल इथाइल एसीटेट। अब आपको समझ गया, एग्जाम्पल रिपीट करने का पर्पज ये है कि यहाँ पर एसिड वाला पार्ट हमें समझ में आना चाहिए। आपने इसे NaOH के साथ रिएक्ट किया तो एसिड और बेस है, न्यूट्रलाइज होके क्या बनाएगा, सॉल्ट, एंड वो सॉल्ट बनाएगा यहाँ पर। तो ये सॉल्ट बना आपका CH3COONA प्लस C2H5OH। अब ये स्टेप 1 हो गया जहां पर आपको सोडियम एसीटेट मिल गया। सोडियम एसीटेट को अब आप डिकम्पोज करने वाले हैं तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, विल टेक सोडियम एसीटेट एंड डिकम्पोज बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl। डिकम्पोज करेंगे आप, what we get, CH3COOH प्लस NaCl। तो ये मिल गया आपको एसिटिक एसिड। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, alkaline hydrolysis of ester will provide carboxylic acid. Acid hydrolysis, alkaline hydrolysis of ester is what providing carboxylic acid. तो ये हो गया आपका एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी next method for the preparation of ester. In the next method we will take alkyl benzene. Method number 4 from alkyl benzene. Now this is a very interesting reaction, so do mark it, because very different way we get carboxylic acid. Reaction is okay, very simple, from alkyl benzene, and the reaction is oxidation. To carry out oxidation of alkyl benzene using alkaline KMnO4 or acidified KMnO4 or dilute nitric acid, we need strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent like alkaline KMnO4 or dilute HNO3, or even we take chromium oxide CrO3. Strong oxidizing agent. So alkyl benzene, I take here toluene, alkyl benzene, CH3, है ना, toluene. This is oxidized, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे using alkaline KMnO4. So here we have taken toluene, alkaline KMnO4, and
फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है हमको यहाँ पर, potassium salt of benzoic acid. We get here potassium salt of it, है ना. अल्कलाइन यानी यहाँ पर हमने अल्कली कौन सी यूज किया है, KOH. So we get potassium salt of it, and this potassium salt on decomposition, अब इसको जैसे पहले हमने डिकम्पोज किया था, इसको फिर से डिकम्पोज करते हैं यूजिंग डाइल्यूट HCl, and this get converted to benzoic acid. This get converted to benzoic acid. So we get here benzoic acid. अब ये रिएक्शन में why this reaction is different, because whatever be the length of this alkyl chain, the entire, मैं लिखता हूं यहां पर, the entire alkyl chain get oxidized to कार्बोक्सिलिक एसिड. एंटायर अल्काइल चेन, कितनी भी बड़ी अल्काइल चेन रहने दीजिए, वो ऑक्सीडाइज होगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे यहाँ हमने अभी तो एक ही अल्काइल चेन लगाया, एक थोड़ा सा और ये कंपाउंड को देखो आप, शायद आपको याद आ जाएगा ये कंपाउंड कौन सा है. देखो तो कहीं यूज किया है हमने. This is isopropyl benzene. 1 2 3 कार्बन प्रोपाइल, सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है फिनाइल की, we call it as isopropyl benzene. और ये isopropyl benzene तो लिख दिया, इसका एक कॉमन नाम आपको पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, फिनॉल में यूज किया इसे हमने, बोलो तो क्या रहेगा वो, क्यूमीन, है ना. व्हाट इट इज, क्यूमीन. तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज क्यूमीन. अब इसका भी जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना, यूजिंग अल्कलाइन KMnO4, तो इंटरेस्टिंगली क्या मिलने वाला है यहाँ पर, फिर से कुक मिलेगा, कुक, बेंजीन का कुक मिलेगा अपने को, है ना. बेंजीन का कुक मिला, बेंजीन कुक. तो ये बेंजीन कुक मिलेगा, यानी कितनी भी लेंथ रहे उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो पोटेशियम सॉल्ट बनाएगा. और ये पोटेशियम सॉल्ट को जब आप डिकम्पोज करेंगे डाइल्यूट HCl से, तो एज यूजुअल आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक एसिड. सो दिस इज व्हाट द रिएक्शन टू गेट एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, that is benzoic acid, from alkyl benzene by the process of oxidation reaction. So this is the fourth method. Now we'll see the fifth method from alkenes. अब ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, like above reaction, तो जो मार्किंग above reaction में दिया यहाँ पर भी देते हैं from alkenes. यहाँ भी ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल डू, बिकॉज ये अल्कीन है, अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल रिएक्ट फास्टर देन द सैचुरेटेड वन. देयरफॉर वी कैन यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड potassium dichromate, K2Cr2O7, mild oxidizing agent, K2Cr2O7 acidified, that will convert alkene into carboxylic acid. अब alkene कौन सा लेना है, चलो हम फिर से aromatic लेते हैं. यहाँ पर aromatic alkene, CH double bond CH2, क्या नोमेनक्लेचर होगा, इथीन है ग्रुप, ये इथीन है और ये फिनाइल है, इथीन है और फिनाइल है, 1 फिनाइल इथीन.
अब वन बोले नहीं बोले फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज फिनाइल ethene. When phenyl ethene is oxidized by using acidified potassium dichromate K2Cr2O7 in presence of acid, dilute acid, mild oxidizing agent, this alkene get converted to carboxylic acid, that is benzoic acid. So like previous reaction, here also the side chain get oxidized into corresponding carboxylic acid. करेक्ट है, benzoic acid. इसी में एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. We'll take the second example for alkene. और थोड़ा हटके है एग्जाम्पल, तो इसको डबल एस्ट्रिक्स दे देते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं. साइक्लोहेक्सीन. वी टेक साइक्लोहेक्सीन. ओके जी, तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन और ये डबल बॉन्ड आ गया तो बन गया ये साइक्लोहेक्सीन. नाउ दिस साइक्लोहेक्सीन ऑन ऑक्सीडेशन acidified potassium dichromate will give adipic acid. आपको उस दिन हमने बताया था एडिपिक एसिड. इट्स अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. इट्स अ 1,6 हेक्सेनोइक एसिड. इट इज हेक्सेन डाइओइक एसिड. तो हेक्सेन डाइओइक एसिड कैसे बनेगा? COOH. दिस इज एडिपिक एसिड. ये ग्रुप का ऑक्सीडेशन CH डबल बॉन्ड CH, दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ऑक्सीडेशन हो गया एडिपिक एसिड. इसे लिखेंगे कैसे? COOH CH2 4 टाइम्स COOH. देखिए तो जरा वैसा ही है क्या? COOH 1 2 3 4 4 कार्बन है. 4 कार्बन दिख रहे हैं हमको. 4 कार्बन एंड 2 कार्बोक्सिल ग्रुप. 4 कार्बन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप. सो दिस इज हेक्सेनोइक एसिड. 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड. 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड और एडिपिक एसिड. तो ये काय से मिल रहा है बच्चे लोग? हमको अल्कीन से मिल रहा है. लेकिन अल्कीन कौन सा हो गया? हमने मार्किंग करके रखा है. इट इज साइक्लोहेक्सीन कैन बी कन्वर्टेड टू एडिपिक एसिड. तो ये आपकी 5th मेथड हो गई. और 6th मेथड देखते हैं. फ्रॉम ड्राई आइस एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ड्राई आइस एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस. व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई आइस? ड्राई आइस को और क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राई आइस इज व्हाट? सॉलिड CO2, solid carbon dioxide is dry ice. So we take the reaction. We'll take example straight away. We take dry ice, solid CO2 can be written like this. Solid CO2. We'll write it in this manner. तो ये आपका dry ice हो गया. और solid CO2. इसे कैसे रिएक्ट करना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. RMgX CH3Mgi. कंडीशन तो हमें याद हो गई है. ये क्या करना पड़ेगा? ड्राई ईथर, प्योर एंड ड्राई ईथर रिफ्लक्स करना होगा. कैसे अटैक करना है यहाँ पर? दिस CH3 will attack on carbon and Mgi will combine with one of the oxygen. So we get here an Mg complex.
याद आ रहा होगा आपको, Mg कॉम्प्लेक्स बनेगा हियर RC डबल बॉन्ड O OMgI। तो ये क्या बन गया बच्चा लोग, Mg कॉम्प्लेक्स। Mg कॉम्प्लेक्स। इस Mg कॉम्प्लेक्स को अब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। सो व्हाट वी गेट व्हेन वी कैरी आउट एसिड हाइड्रोलिसिस, तो एक साइड प्रोडक्ट तो फिक्स है आपका, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया तो एक साइड प्रोडक्ट हम फिक्स कर लेते हैं, MgXOH, याद आ रहा होगा आपको। तो यहाँ साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgIOH, मैग्नीशियम बाइवेलेंट है, तो ये हो गया। अब देखो तो क्या बन रहा है, ये R की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, CH3। अब देखो CH3 आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारा। देखो फॉर्मूला बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड O, this O and the H of water, है ना, this will make OH। तो क्या बना ये, एसिटिक एसिड। तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और उसे रिफ्लक्स किया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ड्राई आइस के साथ में, तो आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप यहाँ चेंज कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंज कर दो, आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। फिर से ड्राई आइस लिया, अब क्या करते हैं यहाँ पर हम ये अल्काइल ग्रुप के बदले फिनाइल ग्रुप लेते हैं, है ना, C6H5 MgI, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस। अब आप इसका फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये चला इधर में और MgI किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन में, क्या बनाने वाला है, Mg कॉम्प्लेक्स, करेक्ट है। तो ये Mg कॉम्प्लेक्स आ गया इधर, C6H5 C डबल बॉन्ड O OMgI, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और ये क्या बना आपका, महात्मा गांधी कॉम्प्लेक्स, याद रखेंगे, Mg कॉम्प्लेक्स। अब इसका क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस, ये भी याद है हमको। एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए हमें क्या यूज करना है, डाइल्यूट HCl, और एक साइड प्रोडक्ट फिक्स करते हैं, MgIOH, MgIOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, और साइड प्रोडक्ट तो मिल गया, मेन प्रोडक्ट क्या बचेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड OH बना। तो कौन सा एसिड आ गया, बेंजोइक एसिड। This is what the method for the preparation of carboxylic acid from dry ice and Grignard reagent. तो टोटल 6 मेथड्स हमने पढ़ लिया, है ना, टोटल 6 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन। कौन कौन सी है, एक बार रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट मेथड वाज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड, रिएक्शन क्या किया था, हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस था, एसिड हाइड्रोलिसिस। सेकेंड रिएक्शन क्या पढ़े आज हमने, फ्रॉम एसिल क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। इसको क्या करना था, हाइड्रेशन करना था, वाटर ऐड किया इसमें, हाइड्रेशन। थर्ड मेथड क्या देखा हमने, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की 2 हाइड्रोलिसिस पढ़े, एक एसिड हाइड्रोलिसिस और दूसरा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। देखो रिवाइज करना है शॉर्ट में फटाफट, है ना। फोर्थ मेथड क्या पढ़ा हमने,
from alkyl benzene, अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन के लिए आपको क्या यूज करना है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितनी भी बड़ी साइड चेन हो, पूरी की पूरी साइड चेन अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। टॉलिन देखा था, क्यूमीन देखा था। फिफ्थ मेथड फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, और यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है फ्रॉम एल्कीन्स में। और सिक्स मेथड ये वाली देखिए अभी हमने, फ्रॉम ड्राई आइस एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो these are the 6 methods for the preparation of carboxylic acid. Okay. अब ये methods of preparation हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जल्दी से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ना। तो ये प्रिपरेशन की प्रिपरेशन, इसका फ्लो चार्ट बना के आप याद कर सकते हैं। तो मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन। नाउ टेक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? फर्स्ट उसका फिजिकल स्टेट। तो C1 to C4 आर कलरलेस, pungent smell, pungent odor liquids। इसमें एसिटिक एसिड आ गया, विनेगर आ गया, फॉर्मिक एसिड आ गया। C1 C4 यानी कार्बन 1 containing and 4 carbon containing, तो दे आर colorless, pungent, odor, liquid. Higher members are colorless, waxy solids. तो ये हो गया state, physical state. Now we will see the boiling point, very important. Boiling point of carboxylic acid is greater than corresponding। अब जो भी कंपाउंड याद आ गया देख लो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड, alcohols, ethers, aldehydes and ketones. Because, can anybody say why carboxylic acid is having higher boiling point? Because they can create intermolecular hydrogen bonding. This is something very important. They can create intermolecular hydrogen bonding, and because of that additional bonding, carboxylic acid have higher boiling point than all corresponding alkane, alkyl halide, alcohol, ethers, aldehyde and ketones. एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि इन लिक्विड फेज कार्बोक्सिलिक एसिड आर अवेलेबल एज डाइमर। डाइमर से मतलब कैसा है कि दो कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेंगे। तो ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा RCOOH। अब ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेंगे। किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी? दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, R-COOH। तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गया। ऑक्सीजन पे फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया?
डाइमर बन गया, यानी दो कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। तो नेचुरली इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी बॉईल करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन क्रिएट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वी कॉल इट एज डाइमर मॉलिक्यूल। अब इसका मॉलिक्यूलर मास भी तो ज़्यादा हो गया है ना, 2 टाइम्स कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आप एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास लो, ऐसे 2 एसिटिक एसिड रहेंगे तो मोलर मास ज़्यादा, तो नेचुरली हीट एनर्जी ज़्यादा लगेगी टू बॉईल दिस एसिटिक एसिड। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखेंगे। अब एक कॉमन फीचर सॉलिबिलिटी वाला, सॉलिबिलिटी, लोअर मेंबर्स are easily soluble in water, easily soluble in water. Once again, because they can create hydrogen bonding with water, they can create hydrogen bonding किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। तो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी है तो सॉलिबिलिटी आ जाएगी, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी है। यहाँ पर आप एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो तो जरा देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए? ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन यानी ये वाटर मॉलिक्यूल, इसको बॉक्स में लिखता हूँ मैं, ये वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना एक कार्बोक्सिलिक एसिड से, ऐसा ही दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया इसके पास में, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। सो लाइक दिस carboxylic acid can create hydrogen bonding with water, and that's why lower members are easily soluble in water, but solubility decreases, हमारे को पता है, but solubility decreases as molar mass increases. So this is about solubility of aliphatic carboxylic acid, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, यानी बेंजोइक एसिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, व्हाट वी सी, इट इज ऑलमोस्ट insoluble, correct, almost insoluble in cold water, but easily soluble in organic solvents. Organic solvents आपको पता है, क्या क्या पता है organic solvent? अल्कोहल, बेंजीन, है ना, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइथाइल ईथर, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजोइक एसिड इजीली डिसॉल्व होगा, और कोल्ड वाटर में बेंजोइक एसिड डिसॉल्व नहीं होता। तो ये सॉल्युबिलिटी हो गई। अब दो इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में, है ना। दो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, दैट वी विल सी नाउ। What is that interesting part? That 6% to 8% aqueous acetic acid is known as, आपको पता है ये, known as vinegar। तो विनेगर जो हम खाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज करते हैं, वो क्या है, 6 to 8% aqueous acetic acid is known as vinegar। सेकेंड है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एक ये भी टर्म हम यूज करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड।
अब ग्लेशियर तो हमें पता है कि वो बड़े बड़े आइस लॉग्स जो है वो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, वी कॉल दैट एज ग्लेशियर्स। जो एक समझता है, ग्लेशियर्स सॉलिड भी होते हैं, है ना। हम देखेंगे इसको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, जस्ट ग्लेशियर से इसको कोरिलेट करके याद रखिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड when cooled at 289.5 Kelvin. 289.5 Kelvin, acetic acid gets solidified, while water remains इन लिक्विड स्टेट। तो अब देखो आपको कैसा दिखेगा, है ना। आपने प्योर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड लिया, उसको कूल किया 289.5 केल्विन पे, तो जो एसिटिक एसिड पार्ट मॉलिक्यूल्स है दे गेट सॉलिडिफाई। वाटर का सॉलिडिफिकेशन ये टेम्परेचर पे नहीं होता, है ना। तो while water remain in liquid state, तो क्या हो जाएगा कि वो लिक्विड में ये जो एसिटिक एसिड है इसके जो लम्प्स है ये क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, सॉलिडिफाई हो जाएगा वो। और ये सॉलिडिफाई होने से ये क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और जो लिक्विड स्टेट में रहेगा वो क्या होगा, वाटर। तो वाटर भी रहेगा और सॉलिड पीसेस आपको फ्लोट होते हुए दिखेंगे, ऐसा फील होगा कि जैसे ग्लेशियर फ्लोट हो रहे हैं वाटर में। तो वैसा ही कुछ नज़ारा दिखेगा हमको कि एसिड जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा 289.5 केल्विन पे, वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा और आपको ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड दिखेगा जिसे हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। So this is the logic behind glacial acetic acid, why it is called as glacial acetic acid. Okay, so these are the physical properties of carboxylic acid. In the next class we will take the reactions of carboxylic acid. So carboxylic acid is highly reactive, it carries carbonyl group, it carries hydroxyl group, it is an acid which gives free H plus ion, तो सब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा। so many reactions we have to consider in carboxylic acid. So see you in the next class. Okay, thank you so much.